मॉड्यूल डीसी मोटर। एक बात जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ क्वेश्चन दो टाइप्स के, इंग्लिश और हिंदी में। तो चूँकि हमने जो इंग्लिश वाले पार्ट है उसको हमने पहले कवर कर दिया है और वो उनको हमने आपको पहले से प्रोवाइड कर रखा है, बट जो हिंदी वाले जो पोर्शन है उसको हमने कवर नहीं किया हुआ है। तो क्या है, तो उन्हीं चीज़ों को कवर करने के लिए हम क्या है, चूँकि हमारे पास इंग्लिश वाले पोर्शन पर बस हमारे पास डायग्राम है, बट हिंदी वाले भाग में हमारे पास डायग्राम को नहीं दिया गया है, बट हमको अब इंग्लिश वाले पोर्शन में से ही हमारे जो डायग्राम है उसको क्या करना है, वहाँ से ही लेना है और हमारा काम अपना काम करना है। तो इसी वजह से हम पहले डायग्राम देख लेते हैं ताकि आपके भी माइंड में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ये हमारा पेज नंबर है हमारा कौन सा 7। तो इसमें 7 पर हमारे पास बस 2 डायग्राम है। कितने डायग्राम? 2 डायग्राम, वो भी क्वेश्चन नंबर 3 पर, और क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 8 पर। बस 2 पर हमारे डायग्राम है। बढ़ें क्वेश्चन पर। बढ़ते हैं क्वेश्चंस पर। आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन डी, केल्विन ब्रिज। नेक्स्ट, शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, बाहरी ग्राउलर। नेक्स्ट, डीसी मोटर की गति नियंत्रण विधि का क्या नाम है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। चूँकि इसमें हमारा डायग्राम था, हमने पहले ही आपसे कहा था, तीसरा नंबर क्वेश्चन और 8 नंबर क्वेश्चन पर हमारे पास डायग्राम थे। तो बिल्कुल भी आपको दिमाग में कोई झंझट नहीं रखना है, हमको पिन पॉइंट हम आपको चीज़ों पर फोकस कराएंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डीसी फील्ड कोयल के लिए किस वाइंडिंग तार का उपयोग किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, सुपर एनेमल्ड कॉपर तांबे के तार। नेक्स्ट, डीसी जनरेटर डीसी मोटर की गति की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है इसका? करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, N=EB/5 इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 पोल डीसी मोटर की आर्मेचर में डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समानांतर रास्ते हैं? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है 2। नेक्स्ट, डीसी मोटर में आर्मेचर को घूमने का दिशा कौन सा नियम निर्धारित करता है? करेक्ट ऑप्शन है सी, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। नेक्स्ट, डीसी मोटर का नाम क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, डीसी शंट मोटर। चूँकि इसमें डायग्राम है, हमने आपसे कहा था पहले से ही, तो ये हमारा इसका करेक्ट वाला डायग्राम, ये हमारा डीसी शंट मोटर ये हमारा शंट वाला है। ये जो भी है डीसी शंट, ये शंट वाला हमारा डीसी मोटर है, डीसी शंट मोटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हमारे पास कोई डायग्राम नहीं है तो चीज़ों को हम रैपिडली कवर जरूर करेंगे, ताकि टाइम को मैनेज करना भी पड़ता है ज़िंदगी में। डीसी मोटर में करंट की दिशा किस नियम से निर्धारित होती है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा डी, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी शंट मोटर आर्मेचर द्वारा ली गई धारा की गणना करने का सूत्र क्या है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा सी, IA=V-EB/RA इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी मोटर में फ्लक्स की दिशा की पहचान करने के लिए कौन सा नियम लागू किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा सी, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी मोटर के प्रकार को नाम दें। करेक्ट ऑप्शन कौन सा था हमारा? करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर। तो इसका डायग्राम है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चूँकि इस पेज पर हमने चूँकि नेक्स्ट वाले पेज पर बस कुछ डायग्राम थे उसको हमने कवर किए, तो ये फर्स्ट डायग्राम है इस क्वेश्चन का, और इस पेज पर बस 2 डायग्राम है आपका, पहला तीसरा नंबर क्वेश्चन पर और पहला नंबर क्वेश्चन पर दिख रहा है। तो ये है हमारा डीसी, तो ये है हमारा डीसी शंट कंपाउंड है हमारा, ये हमारा है जनरेटर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, मोटर है ये, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो डीसी शॉर्ट शंट कंपाउंड ये मोटर है हमारा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको हम आसानी से कवर करेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डीसी मोटर में EMF की गणना करने का सूत्र क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, EB=5ZNP/16 है इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपकरण का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, बाहरी ग्राउलर।
देखिए चूँकि इसमें तीसरा क्वेश्चन है तो इसमें डायग्राम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको हम आसानी से कवर करेंगे। ये हमारा है बाहरी ग्लोरर इसको बोला जाता है, जिसको या तो कहीं की एक्सटर्नल ग्लोरर इसको बोला जाता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको हमने कवर कर लिया। बट अब हमारे पास इस पेज पर कोई डायग्राम नहीं है, आप देख सकते हैं आसानी से। तो हम आप क्या करेंगे, क्वेश्चंस को रैपिडली कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, यदि कोयल पिच पोल पिच से कम है तो वाइंडिंग का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन है डी, शॉर्ट कोडेड वाइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कोयल से जुड़े श्रेणी प्रतिरोध का उद्देश्य क्या है? प्रतिरोधक का उद्देश्य क्या है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, होल्डिंग कुंडली में करंट को सीमित करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी सीरीज मोटर की किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए, फील्ड डाइवर्टर मेथड। नेक्स्ट, डीसी शंट फील्ड कोयल को डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कोयल के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है? करेक्ट ऑप्शन है डी, शंट फील्ड खुले होने की स्थिति में मोटर को सुरक्षित करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी मिश्रित मोटर को मोटर में आर्मेचर धारा दिशा को बदलकर केवल घूर्णन की दिशा क्यों बदल दी जाती है? करेक्ट ऑप्शन है बी, मोटर विशेषताओं को बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा था? ऑप्शन नंबर बी, मोटर विशेषताओं को बनाए रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी शंट मोटर में सामान्य गति से नीचे कौन सी गति नियंत्रण विधियाँ प्रदान करती है? करेक्ट ऑप्शन है सी, आर्मेचर नियंत्रण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्योगों में डीसी मोटर्स को शुरू करने के लिए स्टार्टर क्यों आवश्यक है? करेक्ट ऑप्शन है बी, आर्मेचर करंट को कम करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी कुचालक सामग्री श्रेणी बी के कुचालक की है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा सी, ग्लास फाइबर। ये हमारा ये पेज ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट पेज है हमारा ये वाला। तो इस पेज पर हमारे पास कोई डायग्राम नहीं है, तो क्या करना है, आपको ध्यान देना है। हम चीज़ों को रैपिडली कवर करेंगे। क्यों? क्योंकि जब चीज़ें को बहुत ज़्यादा नहीं करना होता है तो क्या है, टाइम वेस्ट करने से अच्छा होता है कि टाइम को ज़्यादा बढ़िया से उसको मैनेज किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रेणी एफ इंसुलेशन का तापमान मान क्या है? करेक्ट ऑप्शन है डी, 155 डिग्री मतलब 155 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, निरंतर गति ड्राइव के लिए किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है? सही उत्तर है डीसी शंट मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिफ्ट में किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन है डी, डीसी संचयी यौगिक मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति नियंत्रण का कौन सा तरीका डीसी श्रेणी मोटर में रेटेड गति के नीचे गति देता है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा डी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, आर्मेचर डाइवर्टर विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या प्रभाव है अगर चलने के दौरान 4 बिंदु स्टार्टर प्रतिरोध कट ऑफ है? करेक्ट ऑप्शन बी, धीमी गति से चलता है, इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी मोटर को संचालित करने के लिए आर्मेचर सर्किट में कार्बन कंपोजिशन ब्रश की आवश्यकता है? आवश्यकता क्यों होती है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा डी, कम्यूटेटर खंड में स्पार्क कम कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीरीज मोटर बिना भार के आरंभिक उच्च बलागुर और गति क्यों पैदा करता है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, बैक ईएमएफ की अनुपस्थिति, इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में शुरू करने के समय श्रेणी को लघुपतित क्यों किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन है डी, रोटेशन की उचित दिशा बनाए रखने के लिए, इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्मेचर को संतुलित करने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा बी, गतिशील संतुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी स्टार्टर्स के प्रतिरोध को शुरू करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यूरिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस डीसी कंपाउंड मोटर को अलग अलग लोड पर नियत गति से संचालित किया जा सकता है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, संचयी लंबे शंट, इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी शंट मोटर के साथ 3 पॉइंट स्टार्टर में 9 वोल्ट कोयल कैसे जुड़ा होता है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, शंट फील्ड के साथ श्रेणी में जुड़ा हुआ है, इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब नेक्स्ट पेज पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज पर बढ़ने से पहले हमारा सिंपल फार्मूला है। क्वेश्चन पर कहाँ डायग्राम है इनको हमको देखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारे जो हिंदी वाला क्वेश्चन हैं उस पर कोई डायग्राम दिया हुआ नहीं है, बट हमारे पास इंग्लिश वाले उसी क्वेश्चन पर डायग्राम है, तो बिल्कुल भी ध्यान देना है। हमारे पास इस पेज पर 4 डायग्राम हमारे पास हैं, पहला और दूसरा क्वेश्चन, और उसके बाद हमारा है कौन सा क्वेश्चन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा क्वेश्चन पर और लास्ट क्वेश्चन पर। मतलब पहला दूसरा हो गया हमारा, छठा और लास्ट क्वेश्चन। बस हमारे पास 4 हमारे पास डायग्राम है। बढ़ते हैं क्वेश्चंस पर। किस प्रकार की आर्मेचर वाइंडिंग का चित्रण किया गया है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग। अब देख लेते हैं थोड़ा डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग दिखता किस प्रकार का है। तो ये है हमारा डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग इसको कहा जाता है। ये है हमारा डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग का ये क्लियर वाला डायग्राम। इससे क्लियर आपको कहीं भी नहीं मिल सकता है।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या होता है कभी कभी इधर उधर के चक्कर में क्या होता है, हमारा हाथ फिसल जाता है, जिसकी वजह से क्या होती है, चीज़ें पेजों पर से कंट्रोल छूट जाता है। तो कोई बड़ा बात नहीं है, ये अक्सर होती रहती है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आर्मेचर के लिए कौन सा ग्राउलर परीक्षण सचित्र है? करेक्ट ऑप्शन है खुली कुंडली परीक्षण। अब देख लेते हैं खुली कुंडली परीक्षण दिखता किस प्रकार का है। तो ये हमारा है खुली कुंडली परीक्षण इसको कहा जाता है। ये है हमारा इसका करेक्ट वाला डायग्राम। अब हमारे पास कोई डायग्राम नहीं है अभी फ़िलहाल। ये 40 क्वेश्चन, मतलब ये हमारा किस मोटर की ये विशेषता है वहीं पर बस ये हमारे पास है। अब हम बढ़े हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है हमारा तीसरा। डीसी मोटर में सामान्य से ऊपर और नीचे दोनों की गतियों को प्राप्त करने के लिए किस गति नियंत्रण विधि को लागू किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन डी वर्ड लियोनार्ड गति नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर को क्यों तेज चमक उत्पन्न कर रहा है? करेक्ट ऑप्शन है तो करेक्ट ऑप्शन नंबर ए ब्रश की गलत स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन। चल रही डीसी मोटर में प्रेरित ईएमएफ की क्रिया क्या है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी लागू वोल्टेज का विरोध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस मोटर में यह विशेषता है? करेक्ट ऑप्शन नंबर सी संचयी यौगिक मोटर। चूँकि इसमें डायग्राम है, ये हमारा है डायग्राम स्पीड वर्सेस टॉर्क का। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम क्लियर डायग्राम। अब हमारे पास बस लास्ट वाले क्वेश्चन में डायग्राम है। तो अब क्या करें, हम चीज़ों को रेपिडली कवर करते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है। चूँकि क्या है मेन क्वेश्चन, मतलब जो मेन चीज़ें हैं हमारी डायग्राम कवर हो चुकी हैं। 4 बिंदु स्टार्टर में होल्डिंग कोयल से जुड़े प्रतिरोधक का उद्देश्य क्या है? करेक्ट ऑप्शन नंबर ए एनवीसी में धारा सीमा। एनवीसी में धारा सीमा इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन। डीसी श्रृंखला मोटर की फील्ड वाइंडिंग मोटी तार के साथ वाउंड क्यों है? करेक्ट ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन था। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी लोड करंट को ले जाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। डीसी श्रृंखला मोटर का गति नियंत्रण किस प्रकार का है? करेक्ट ऑप्शन नंबर ए क्षेत्र समानांतर विधि इसका करेक्ट ऑप्शन था। क्योंकि इसमें डायग्राम है, हमने आपसे पहले ही कहा था। तो ये हमारा है इसका करेक्ट वाला डायग्राम। कोई झंझट वाली बात नहीं है, एकदम साफ सुथरा डायग्राम है आपका, साफ सुथरा चित्र है, कोई झंझट वाली बात नहीं है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये हमारा था 11 नंबर पेज। अब हमारा है 12 नंबर पेज पर। जो भी पेज है यहाँ दिखने सेमी पेज दिख रहा है, कोई झंझट वाली बात नहीं है। ये हमारा है नेक्स्ट वाला पेज। यहाँ पर कोई डायग्राम आपको नहीं दिख रहा है। तो क्या करेंगे, हम अब चीज़ों को रेपिडली कवर करेंगे ताकि क्या हो, रिवीजन करने में आपको बहुत सारा टाइम आपको बच जाए। बढ़ते हैं क्वेश्चंस पर। कतरनी मशीनों के लिए कौन सी प्रकार की डीसी मोटर उपयुक्त है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, संचयी यौगिक मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। कहाँ डीसी मिश्रित मोटरों को प्राथमिकता दी जाती है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी अलग अलग लोड आवश्यकताओं के अनुसार नियत गति। नेक्स्ट। डीसी मोटर के लिए स्टार्टर की क्या आवश्यकता है? करेक्ट ऑप्शन है डी आर्मेचर करंट को सीमित करें। नेक्स्ट। आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस प्रकार के उपकरण का उपयोग किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन है बी ग्राउलर। नेक्स्ट। 3 पॉइंट स्टार्टर के होल्डिंग कोयल को शंट फील्ड के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है? करेक्ट ऑप्शन है डी उच्च गति से मोटर की रक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी यौगिक मोटर की विशेषताओं के बिना बदले DOR बदलने के लिए सबसे अच्छी विधि क्या है? करेक्ट ऑप्शन नंबर ए आर्मेचर धारा दिशा बदले। नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 बिंदु स्टार्टर में क्षेत्र के साथ श्रृंखला में जुड़े एनवीसी का उद्देश्य क्या है? करेक्ट ऑप्शन डी गति में वृद्धि को रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारी भार में की अचानक भारित करने के लिए किस प्रकार के डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन है डी संचयी यौगिक मोटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। खाद्य मिश्रण मोटर्स में किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी श्रृंखला क्षेत्र टेपिंग विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी गति नियंत्रण प्रणाली शून्य से सामान्य से अधिक तक गति को एक आसान बदलाव प्रदान करता है? करेक्ट ऑप्शन है डी वार्ड लियोनार्ड सिस्टम नियंत्रण इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन। वाइंडिंग में टेप का उद्देश्य क्या है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी कंडक्टर लपेटें इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस प्रकार की डीसी आर्मेचर फ्रंट पिच वाई पीछे की पिच YB से अधिक है? करेक्ट ऑप्शन है डी रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन। VA रेटिंग के लिए कोर सामग्री के क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र को क्या कम करता है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी उच्च मिश्र धातु की चादर। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, हमको नेक्स्ट पेज पर जाना है और उससे पहले सारे जो हमारे
डायग्राम है उनको हमको पहले से आइडेंटिफाई कर लेना है ताकि कोई डायग्राम नहीं छूटना चाहिए। यहाँ पर हमारे पास 3 डायग्राम है। कितने डायग्राम है? नॉर्मल 3 डायग्राम है। दूसरा क्वेश्चन पर, चौथा क्वेश्चन पर और ये हमारा छठा क्वेश्चन पर। बिल्कुल भी चीज़ों को समझ लेना है ताकि कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए और कोई भी हमारे मार्क्स घटने नहीं चाहिए। क्वेश्चन 4 ध्रुव डीसी मोटर में आसन ध्रुवों के विपरीत ध्रुवता कैसे प्राप्त करें? करेक्ट ऑप्शन डी, धारा प्रवाह को अलग दिशा में बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवाइंडिंग प्रक्रिया में यह क्रिया क्या है? करेक्ट ऑप्शन सी, वेजेज को काटना। देख लेते हैं, चूँकि डायग्राम था हमने पहले से आपको कहा है, तो ये हमारा वेजेज को काटना, इसका करेक्ट ऑप्शन था हमारा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वेजेज को हटाना इसका करेक्ट ऑप्शन था। सॉरी, हमने कभी कभी उल्टी भी हो जाती है, कोई बात नहीं, उसको हमने सही कर दिया है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा था? वेजेज को हटाना। सॉरी, हमने क्या कहा था? उसको काटना कहा था, कोई बात नहीं है, उसको हमने सुधार दिया है। वेजेज को हटाना इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइंडिंग में उपयोग की जाने वाली कौन सी कुचालक सामग्री एक अत्यधिक गैर हिग्रोस्कोपिक, नमी ना सोखने वाली और अच्छी विद्युत शक्ति रखती है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, मिलेनक्स पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की आर्मेचर वाइंडिंग का चित्रण किया गया है? करेक्ट ऑप्शन है सी, प्रगतिशील लैप वाइंडिंग। इसमें डायग्राम है, कोई भी दिक्कत नहीं है, हम ज़रूर देखेंगे इस डायग्राम को, एकदम क्लियर करके देखेंगे ताकि हमारे एग्ज़ाम तक ये माइंड में सेट हो जाना चाहिए। ये हमारा करेक्ट वाला डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, रेट्रोग्रेसिव वेव वाइंडिंग के लिए औसत पिच वाई की गणना करें यदि आर्मेचर कंडक्टर की संख्या 14, स्लॉट की संख्या 7 और ध्रुवों की संख्या 2 है। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिक्षेप के बाद आर्मेचर के लिए किस प्रकार का परीक्षण चित्रित किया गया है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, लघुपतित कुंडल परीक्षण इसका करेक्ट ऑप्शन था। इसमें चूँकि डायग्राम है, हमने आपसे पहले ही कहा था, तो ये इसका करेक्ट वाला डायग्राम है, कोई झंझट वाली बात नहीं है, तो ये इसका करेक्ट वाला डायग्राम था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हमारे पास कोई डायग्राम नहीं है, तो क्या करेंगे, क्वेश्चंस को रैपिडली कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वार्निशिंग से पहले नए रिवाउंड आर्मेचर को गर्म क्यों किया जाना चाहिए? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, इससे नमी को बाहर निकालें। इससे नमी को बाहर निकालें, करेक्ट ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी कंपाउंड मोटर के घूर्णन की दिशा कैसे बदली जाती है? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, आर्मेचर धारा की दिशा बदल कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी शंट मोटर में क्या प्रभाव पड़ता है यदि इसकी आपूर्ति टर्मिनलों को आपस में बदल दिया जाता है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, एक ही दिशा में चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट पेज है हमारा। आप हम जरूर देखते हैं कि कितने पेज पर कितने हमारे डायग्राम हैं। यहाँ पर 2 डायग्राम हैं, 3 क्वेश्चन हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन हमारा क्या है, यदि डीसी शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग ओपन सर्किट में हो तो गति क्या है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, बहुत तेज गति इसमें चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्य भार से पूर्ण भार में डीसी शंट मोटर की गति कम होने का क्या कारण है? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाती है। इसमें चूँकि डायग्राम है, हमने पहले आपसे कहा था, तो ये इसका करेक्ट वाला डायग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वाइंडिंग दोष इस परीक्षण द्वारा ज्ञात किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, खुली कुंडली दोष। तो ये इसका करेक्ट वाला ऑप्शन है, इसका मतलब करेक्ट वाला डायग्राम है, कोई झंझट वाली बात नहीं है, बिल्कुल भी आसान चीज़ है ये, देख लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं बल्कि हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल है, तो नेक्स्ट मॉड्यूल को हम कवर करते हैं। हमारा कौन सा है नेक्स्ट मॉड्यूल हमारा, जिसका नाम कौन सा है, एसी 3 फेज़ मोटर। ये हमारे पास देख लेते हैं कितने हमारे पास डायग्राम है। तो हमारे पास इस पेज पर हमारे पास डायग्राम है, कितने हमारे पास टोटल 4 डायग्राम है। दूसरा क्वेश्चन पर, चौथा क्वेश्चन पर और हमारा 7वां और 8वां क्वेश्चन पर हमारे पास बस डायग्राम है। बिल्कुल भी चीज़ों का हम फोकस रहेंगे ताकि कोई भी हमारा डायग्राम छूटना नहीं चाहिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 3 क्लास स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर की स्लिप गति एंड स्लिप की गणना करने का सूत्र क्या है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए,
ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है, एन स्लिप इक्वल टू एन एस माइनस एन आर इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियंत्रण सर्किट का प्रकार क्या है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इंचिंग नियंत्रण। इसमें चूंकि डायग्राम है हमने आपसे पहले ही कहा था, ये है हमारा इंचिंग नियंत्रण इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसी मोटर में के स्टेटर में कुल विद्युत डिग्री की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री इक्वल टू 180 इंटू नंबर ऑफ पोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसी मोटर स्टार्टर का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। देख लेते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर दिखता किस प्रकार का है, तो ये हमारा है ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर इसको कहा जाता है। कोई झंझट वाली बात नहीं है। अब बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसी तीन कला प्रेरण मोटर की तुल्यकालिक गति ज्ञात करने का सूत्र क्या है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, सिंक्रोनस स्पीड इक्वल टू 120 f/p इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण लोड पर 10 HP तीन कला प्रेरण मोटर चलाने के लिए फ्यूज दर क्या है? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी 25 एम्पियर मतलब 25 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपर्क का नाम क्या है जिसे एक्स के रूप में दर्शाया गया है? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी सहायक संपर्क। देख लेते हैं ये सहायक संपर्क दिखता किस प्रकार का है, तो ये हमारा है सहायक संपर्क। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक्स पार्ट जो दिख रहा है वही। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसी मोटर स्टेटर वाइंडिंग का प्रकार क्या है? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, सिंगल लेयर बास्केट वाइंडिंग इसका करेक्ट ऑप्शन था। देख लेते हैं थोड़ा डायग्राम, ये है हमारा सिंगल लेयर बास्केट वाइंडिंग। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एसी 3 कला इंडक्शन मोटर की प्रतिशत स्लिप की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, NS माइनस NR डिवाइडेड बाई NS मल्टीप्लाई बाई 2 होल मल्टीप्लाई बाई 100 इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब हमारा नेक्स्ट पेज है, डायग्राम देख लेते हैं पहले कि हमारे पास कितने डायग्राम हैं। तो हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे डायग्राम हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सारी चीज़ को हम एक के बाद एक हम इनको कवर करेंगे। पिन पॉइंट हम फोकस पर रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियंत्रण सर्किट किस प्रचालन में उपयोग किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसका, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। कौन सा? इंचिंग। ये इसका करेक्ट वाला डायग्राम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एकदम क्लियर वाला डायग्राम हम आपको दिखाते हैं, कोई झंझट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 कला मोटर में वाइंडिंग के बीच कला विस्थापन क्या है? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी 120 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स चिन्हित भाग का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी स्लिप रिंग्स। ये जो एक्स पार्ट दिख रहा है आपको, उसी का नाम है स्लिप रिंग्स, उनको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसी कोयल वाइंडिंग का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी पूरे कुंडल वाइंडिंग। डायग्राम देख लेते हैं, तो ये है हमारा पूरे कुंडल वाइंडिंग का ये डायग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंडली वाइंडिंग का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हीरे की जाल के आकार की कुंडल वाइंडिंग इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा डायग्राम, थोड़ा क्या पूरा डायग्राम देख लेते हैं, बट आपको क्या करना है उसमें कोई शक नहीं है, हम इसको पूरा डायग्राम ही हम देखते हैं, बट ये बोलने का एक तरीका होता है चीज़ों को। ये हमारा करेक्ट वाला डायग्राम है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये वाला, 3 कला प्रेरण मोटर में किस गति को तुल्यकालिक गति कहा जाता है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी चुंबकीय क्षेत्र की गति को घुमाते हुए इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्टर प्रतीक का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर इसका करेक्ट ऑप्शन है। चूँकि इसमें डायग्राम है हम इसको जरूर कवर करेंगे। ये हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर वाला ये हमारा स्टार्टर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइंडिंग मशीन के भाग एक्स को चिन्हित करें। करेक्ट ऑप्शन नंबर ए खराद का धुरा इसका करेक्ट ऑप्शन था।
देख लेते हैं डायग्राम थोड़ा। तो ये हमारा है खरात का धुआं, इसको कहा जाता है हमारे मतलब हमारे ये जो मतलब हमारे ऑप्शन के मतलब हमारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई बात नहीं है, फिर से ये इधर उधर हो गया है, कोई बात नहीं है, हम इसको ज़रूर से मिल जाए हम इसको। तो ये हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन था, मतलब ये हमारा था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ने से पहले क्या है, हम डायग्राम ज़रूर देख लेते हैं ताकि कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ये है हमारा इसका करेक्ट वाला डायग्राम। मतलब ये है हमारा नेक्स्ट वाला पेज जिसको हम कवर करेंगे। बट यहाँ पर आपको बस एक सिंगल तीसरा नंबर क्वेश्चन पर एक सिंगल आपको डायग्राम दिख रहा है, इसके अलावा कोई डायग्राम इस पेज पर हमको नहीं है। अब बढ़े क्वेश्चंस पर। पहला क्वेश्चन, 6 पोल स्टेटर मोटर की विद्युत डिग्री क्या है? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी 1080 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 ध्रुव 24 खांचे 12 कुंडली वाले 3 कला मोटर के कुंडली की संख्या प्रति फेज प्रति पोलों का जोड़ों की गणना करें। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्टर प्रतीक का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए स्टार डेल्टा स्टार्टर। अब डायग्राम देख लेते हैं। ये स्टार डेल्टा स्टार्टर दिखता किस प्रकार का है? तो ये हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर इसको कहा जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हमारे पास कोई डायग्राम नहीं है तो क्या करेंगे, चीज़ों को हम रैपिडली कवर करने का कोशिश करते हैं ताकि आपका हम टाइम बचा पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिच कारक की गणना करने का सूत्र क्या है? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी वाइंडिंग पिच डिवाइडेड बाई पोल पिच। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोल वाइंडिंग को ऐसी वाइंडिंग में स्लॉट के संदर्भ में कैसे मापा जाता है? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसका। नंबर ऑफ स्लॉट्स इन द स्टेटर डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ पोल्स इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयल की औसत परिधि की गणना करने का सूत्र क्या है? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी LM इक्वल टू LN प्लस L आउट डिवाइडेड बाई 2 सेंटीमीटर इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर 6 ध्रुव वाले AC3 कला मोटर की तुल्यकालिक गति क्या है? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी 1000 RPM। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 कला इंडक्शन मोटर की में प्रतिशत स्लिप की गणना करें जिसमें 50 हर्ट्ज की आवृत्ति के साथ 6 ध्रुव होते हैं और 960 RPM की वास्तविक गति के साथ घूमते हैं। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 कला स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर की रोटर आवृत्ति क्या है? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए आपूर्ति की आवृत्ति के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडक्शन मोटर के रोटर में वोल्टेज कैसे प्राप्त कर होता है? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी स्टेटर और रोटर का ट्रांसफॉर्मर कार्य द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने रोटर पक्ष से 3 कला स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए कौन सी विधि आरोपित की जाती है? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए कैस्केड संचालन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवरुद्ध मोटर परीक्षण द्वारा 3 कला प्रेरण मोटर का कौन सा नुकसान निर्धारित किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए कॉपर की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवाइंडिंग प्रक्रिया में वार्निशिंग के पहले मोटर के लिए प्रीहीटिंग क्यों आवश्यक है? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी वाइंडिंग परतों के बीच की नमी को बाहर निकालने के लिए। ये पेज हमारा ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट पेज हमारा जो भी है उसको हम कवर करेंगे। कवर करने से पहले हम नॉर्मल कवर नहीं करते हैं, पिन पॉइंट हम फोकस रहते हैं। दूसरी बात क्या है, यहाँ पर कोई डायग्राम नहीं है, दिख रहा है कोई डायग्राम? लेफ्ट साइड में, एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में, मतलब एकदम लेफ्ट साइड में नहीं दिख रहा है, कोई डायग्राम नहीं है, मतलब चीज़ों को हम रैपिडली कवर करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि जब डायग्राम है, चूँकि डायग्राम को हमको समझने में टाइम लगता है। अब डायग्राम नहीं है तो उसको रैपिडली क्वेश्चंस को कवर करेंगे ताकि आपका टाइम बचा पाएँ। ऐसी मोटर वाइंडिंग में आंतरिक ग्रोलर का उपयोग करके किस प्रकार का परीक्षण किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन है डी शॉर्ट सर्किट टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्टर वाइंडिंग शॉर्ट और ओपन फॉल्ट का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी आंतरिक ग्राउलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, AC मोटर सर्किट में फ्यूज के अलावा थर्मल कटआउट का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी लगातार ओवरलोडिंग की अनुमति दे। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवर्तित गति पर उच्च प्रारंभिक बलाघूर्ण प्रदान करने के लिए किस प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी 3 स्लिप रिंग प्रेरण मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, AC इंडक्शन मोटर में बलाघूर्ण स्लिप के
के बीच क्या संबंध है? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, स्लिप बढ़ने से बलागुण बढ़ता है, करेक्ट ऑप्शन था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि खुले सर्किट में रोटर बार हो तो एसी इंडक्शन मोटर का क्या प्रभाव होता है? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, मोटर के अति गर्म होने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एसी 3 फेज मोटरों में रिवाइंडिंग के लिए किस प्रकार का तार का उपयोग किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर हमारा ए, सुपर एनामेल्ड कॉपर वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइंडिंग प्रक्रिया में वेजेज के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, बट ये सी नहीं होता है यहाँ पर, ये गलत ऑप्शन है। बट हम आपको क्या बता रहे हैं, एम्पायर पेपर करके हम इसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी नहीं है, इसको आपको दिमाग में सेट कर लेना है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा? एम्पायर जो है ना, यहाँ पर लिखा हुआ यही एम्पायर पेपर है। एम्पायर पेपर होता है, मिलीनेक्स पेपर होता है और लेथेरोइड पेपर होता है। इतने सारे हमारे वेजेज के पेपर होते हैं, बट ये हमारा बांस लिखा हुआ ये बिल्कुल भी गलत है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमारे पास चूँकि हमको थोड़ा जानकारी था तो हमने आपको सही चीज़ें बता दी। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आपूर्ति देने से पहले वाइंडिंग में कौन सा परीक्षण आवश्यक है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, पोलरिटी टेस्ट इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोटर चालकों को 3 कला मोटर में थोड़ी तिरछा स्थिति में क्यों रखा जाता है? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, अधिक समान रोटर क्षेत्र और बलाघूर्ण का उत्पादन करें, इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 कला इंडक्शन मोटर में नो लोड टेस्ट से कौन सी हानि निर्धारित होती है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, लो हानि, इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 कला मोटरों में गति को नियंत्रित करने की कौन सी विधि में केवल 2 चर गति प्राप्त होती है? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। कौन सा? स्टेटर ध्रुवों की संख्या को बदलकर, इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को वाउंड रोटर से क्यों फिट किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, उच्च स्टार्टिंग और रनिंग बलागुण पाने के लिए, इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब इस तरह से हमारे इस ये पेज खत्म हो गया। यहाँ पर कोई डायग्राम नहीं था, ये था हमारा नेक्स्ट पिछला वाला पेज, यहाँ कोई डायग्राम नहीं था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर हमारे डायग्राम है, कोई बात नहीं है, डायग्राम है तो हम उनको पिन पॉइंट उन पर अपना नज़र रखेंगे। ये तीसरा क्वेश्चन और ये छठा क्वेश्चन, बस 2 क्वेश्चन हैं जहाँ पर हमारे पास डायग्राम है। बड़े क्वेश्चंस पर चीज़ों को हम रैपिडली ज़रूर कवर करेंगे जब हमारे पास डायग्राम नहीं रहेगा। अब डायग्राम रहेगा तो उसको हम स्लोली करेंगे। क्यों? क्योंकि पिन पॉइंट फोकस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर में टाइमर का कार्य क्या है? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, स्टार से डेल्टा में बदलें, इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 कला प्रेरण मोटर में इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, मेगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइंडिंग में कौन सा परीक्षण सचित्र है? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, ध्रुवता टेस्ट। क्योंकि इसमें डायग्राम था, हमें पहले ही आपसे कहा था, ये है हमारा इसका करेक्ट वाला डायग्राम। और थोड़ा क्लियर कर देते हैं ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो, ये हमारा करेक्ट वाला डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब 6 नंबर क्वेश्चन पर हमारा डायग्राम है, बिल्कुल भी हम इसके लिए अलर्ट रहते हैं ताकि कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसी 3 फेज इंडक्शन मोटर का प्रारंभिक करंट क्या है? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, 5 to 6 टाइम ऑफ फुल लोड करंट, इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटर साइड से 3 कला इंडक्शन मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, आरोपित आवृत्ति बदलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 कला प्रेरण मोटर की गति नियंत्रण विधि क्या है? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, कैस्केड संचालन विधि, इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 कला मोटर स्टार्टर के साथ शामिल 2 कार्यात्मक सर्किट क्या है? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर तो यहाँ पर ये जो हमने अभी आपसे कहा था, ये 3 कला वाला, तो इसमें चूँकि डायग्राम है, हमने इसको क्या किया था, हमने इसको मिस किया हुआ था। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम उसको ज़रूर कवर करेंगे। ये है हमारा करेक्ट वाला डायग्राम इस क्वेश्चन का। इसी को बोला जाता है कैस्केड मेथड, जिसको बोला जाता है। अब बढ़ते हैं, ये हमारा था, ये हमारा क्वेश्चन था। कौन सा? ये 3 कला प्रेरण मोटर की गति नियंत्रण विधि क्या है? तो वही था हमारा कैस्केड संचालन विधि, उसको कहा जाता है। किसको? ये जो हमारा ये हमारा कैस्केड विधि, इसी को कहा जाता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि चीज़ों पर पिन पॉइंट फोकस रहने के बाद भी कभी कभी चीज़ें छूटने लगती है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम उनको ज़रूर कवर करेंगे। क्योंकि हम इसी वजह से क्या करते हैं, एक बार में हम चीज़ों को देख लेते हैं ताकि कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कहाँ है क्वेश्चन, तो फिर से हम उसको कवर जरूर करेंगे, क्योंकि डायग्राम नहीं छूटना चाहिए। 3 कला मोटर स्टार्टर के साथ शामिल 2 कार्यात्मक सर्किट क्या है? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, नियंत्रण सर्किट और पावर सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेथेरोइड पेपर इंसुलेशन का मुख्य गुण कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, बेहतर एजिंग और परावैद्युत शक्ति। वही लेथेरोइड पेपर था जो हमने आपको यूएस के रूप में के लिए पहले कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंडल और ओवरहैंग बांधने के लिए किस प्रकार की इंसुलेटिंग सामग्री का चयन किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, टेरिलिन धागा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसी वाइंडिंग में कफिंग के लिए किस इंसुलेशन का उपयोग किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, कपड़े पर आधारित कपड़े पर आधारित चिपकाने वाला टेप इसका करेक्ट ऑप्शन था। कौन सा? कपड़े पर आधारित कपड़े पर आधारित चिपकाने वाला टेप इसका करेक्ट ऑप्शन था इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एसी वाइंडिंग में कोयल को क्या कहा एसी वाइंडिंग में कोयल को क्या कहते हैं? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, सरणी में जुड़े घुमावों की संख्या को, इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब ये हमारा पेज था, इसमें 2 डायग्राम था, हमने आपको डायग्राम दोनों दिखा दिए हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। इस पेज पर भी हमारे पास 2 डायग्राम हैं। कितने? 2। तीसरा नंबर क्वेश्चन पर और हमारे चौथा 5वां क्वेश्चन पर, तीसरा और 5वां क्वेश्चन पर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस प्रकार की एसी वाइंडिंग की विभिन्न पिचों पर कुंडली पर पोल पर कला की संख्या तार से अधिक है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, फ्लैट लूप नॉन ओवर लैप्ड वाइंडिंग, इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 36 स्लॉट्स 36 कोयल और 4 पोल वाले मोटर के लिए 3 कला डबल परत वितरित वाइंडिंग के लिए कोयल की संख्या स्लैश कला स्लैश पोलों की गणना करें। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 3 कोयल्स पर पोल्स 3 कोयल्स पर फेज पर पोल, करेक्ट ऑप्शन था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवाइंडिंग प्रक्रिया का प्रकार क्या है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, हाथ से लपेटना, इसका करेक्ट ऑप्शन था। चूँकि डायग्राम था हमने पहले ही कहा था, ये हमारा इसका हैंड वाइंडिंग मतलब हाथ से वाइंडिंग करने का ये तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब 5वां नंबर हमारा क्वेश्चन है हमारा, जिस पर हमारा डायग्राम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन, 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को शुरू करने और चलाने के लिए किस प्रकार के स्टार्टर का उपयोग किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, रोटर रियोस्टेट स्टार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलर का कार्य क्या है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, क्षेत्र के चारों ओर इंसुलेशन प्रदान करता है। तो ये है हमारा कॉलर, इसको कहा जाता है। कॉलर का डायग्राम बढ़िया से देख लीजिए ताकि कोई भी आपको फ्यूचर में कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हमारे पास कोई डायग्राम नहीं है लास्ट क्वेश्चन तक, तो क्या होगा इससे? तो रिपीटली चीज़ों को कवर करेंगे ताकि आपका टाइम हम बचा पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के वाइंडिंग तार को सबमर्सिबल पंप मोटर्स को वाइंडिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, पीवीसी कवर प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसी मोटरों में लंबी कोड वाइंडिंग ना करने का क्या कारण है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अधिक वाइंडिंग तार की आवश्यकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीतलन के लिए किस प्रकार की वाइंडिंग में अधिक जगह है? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, ओवरहैंगिंग कोयल और योक के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैनल बोर्ड कहाँ उपयोग किए जाते हैं? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, 3 कला घरेलू वायरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1440 आरपीएम का घूर्णन कर रहे 7.5 HP स्क्वायरल केज मोटर द्वारा निर्मित बल आघूर्ण न्यूटन मीटर में ज्ञात करें। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 36.6 न्यूटन मीटर, इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन था इसका। अब हमारे पास नेक्स्ट पेज है, यहाँ पर देख लेते हैं कितने हमारे पास डायग्राम है। कोई दिक्कत नहीं है, हम डायग्राम को आसानी से कवर करेंगे क्योंकि हम पिन पॉइंट फोकस हैं। दूसरी बात, यहाँ पर क्या है, हमारे डायग्राम कितने दिख रहे हैं हमको डायग्राम 1 2 3 और 4 हमको डायग्राम दिख रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, हम डायग्राम को ज़रूर से ज़रूर कवर करेंगे। कोई डायग्राम को कवर करना कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से हम उसको पिन पॉइंट फोकस करके उसको कवर करेंगे। बढ़ें क्वेश्चंस पर, कोई बात नहीं, बढ़ते हैं हम आसानी से। रोटरी स्विच के लिए किस प्रकार के डिज़ाइन का सचित्र वर्णन किया गया है? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। कौन सा? सिक्के का स्लॉट। अब डायग्राम देख लेते हैं, ये सिक्के का स्लॉट दिखता किस प्रकार का है आखिर? तो ये हमारा सिक्के का स्लॉट है ये। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 3 कला स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर शुरू करने के लिए रोटर प्रतिरोधी स्टार्टर का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, बलाघूर्ण को बढ़ाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति नियंत्रण की कौन सी विधि केवल 3 कला के स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए आरोपित है? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, रोटर रियोस्टेट गति नियंत्रण, इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइंडिंग का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, तिरछी वाइंडिंग, इसका करेक्ट ऑप्शन था। चूँकि डायग्राम है हमने पहले ही कहा था इसका।
तो ये हमारा तिरछी वाइंडिंग इसको हिंदी में कहा जाता है और इसको इंग्लिश में स्क्यू वाइंडिंग कहा जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 कला मोटर वाइंडिंग का नाम क्या है यदि कुंडली पिच पोल पिच से कम है? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी शॉर्ट कोडेड वाइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 कला संकेंद्रित वाइंडिंग का अवगुण कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी एक स्तब्ध फॉर्मर की आवश्यकता होती है। करेक्ट ऑप्शन था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन थ्री फेज मोटर वाइंडिंग के लिए प्रयुक्त आरेख का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए अंगूठी का आरेख। अब देख लेते हैं ये अंगूठी का आरेख दिखता किस प्रकार का है। इसको रिंग डायग्राम इंग्लिश में कहा जाता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको हम कवर जरूर करेंगे। ये है करेक्ट वाला डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन अब है हमारा नेक्स्ट वाला जो डायग्राम है लास्ट वाला में। कोई बात नहीं है, हम हमेशा से पिन पॉइंट फोकस रहते हैं ताकि कोई भी चीज़ छूटना नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 कला 36 स्लॉट्स 12 कोयल 4 पोल स्टेटर वाइंडिंग के लिए स्लॉट के संदर्भ में कला विस्थापन की गणना करें। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी 6 स्लॉट्स इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन कोयल पर पोल कोयल पोल कला की संख्या वाले एसी मोटर वाइंडिंग किस प्रकार के अलग अलग स्लॉट में व्यवस्थित होते हैं? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी वितरित वाइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन वाइंडिंग में किस प्रकार के परीक्षण का चित्रण किया गया है? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी प्रतिरोध परीक्षण। अब देख लेते हैं ये प्रतिरोध परीक्षण बोले तो रेजिस्टेंस टेस्ट जिसको बोला जाता है इंग्लिश में। कोई सिंपल वाली बात है, इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज है, इसीलिए हमारे मुंह से हमेशा से ही इंग्लिश निकलते रहता है और इसीलिए हम आपसे पहले से ही बताते रहते हैं। ये इसका करेक्ट वाला डायग्राम था कि आपको इंग्लिश में ही चीज़ें कवर करनी चाहिए। बट हमारे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको हिंदी बहुत ही पसंद लगता है, तो उन्हीं के लिए, बहुत ही पसंद वाले स्टूडेंट्स के लिए हमने बिल्कुल भी चीज़ों को क्लियर कर देते हैं ताकि कोई कन्फ्यूज़न उनको ना हो कभी भी। अब नेक्स्ट पेज हमारा ये वाला है। यहाँ पर पिन पॉइंट फोकस करके लेफ़्ट साइड में एकदम पूरी तरह से लेफ़्ट साइड में देखिए जहाँ, तो ये हमारे इंग्लिश वाले लेफ़्ट साइड में इंग्लिश वाले हमारे क्वेश्चंस हैं और राइट साइड में हिंदी वाले। तो चूँकि हमने इंग्लिश वाले को पहले से कवर कर रखा है तो हिंदी वालों को कवर कर रहे हैं ताकि वे बच्चे निराश ना हो जो हिंदी वाले हैं। और यही वजह है कि क्या है, हम सभी चीज़ों पर पिन पॉइंट फोकस रहते हैं ताकि कोई डायग्राम छूटना नहीं चाहिए। दूसरी बात ये अब बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। बात और विचार बहुत होगी। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पर बढ़ते हैं ताकि हमारा टाइम क्या हो बच पाए, ताकि हम अधिक से अधिक रिवीजन कर पाएँ और मार्क्स अच्छे से अच्छे स्कोर कर पाएँ। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। स्टार्टिंग में रोटर सर्किट में बाहरी प्रतिरोध को 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर स्टार्टर के माध्यम से क्यों शामिल किया गया है? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी उच्च आरंभिक बलागुण प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रोटर वाइंडिंग खुले परिपथ में स्टार्टिंग किया जाता है मोटर का प्रभाव क्या होता है? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए नहीं चलेगी, इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि एक कला चलने के दौरान विफल हो जाता है तो 3 कला प्रेरण मोटर का क्या होता है? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी मोटर धीरे धीरे चलती है आखिरकार जल जाती है, इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन लोड के साथ चलने के दौरान एक कला कट ऑफ होने पर 3 कला इंडक्शन मोटर पर क्या प्रभाव पड़ता है? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। मोटर धीमी गति से चलेगी लेकिन थोड़ी देर में वाइंडिंग जल जाएगी, इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन एकल कलाबद्ध प्रिवेंटर के साथ स्टार्टर चालू नहीं होने का क्या दोष है? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए अनुचित कला क्रम, इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन लोड होने पर एसी 3 फेज इंडक्शन मोटर में कम गति पर चलने में दोष क्या है? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी स्टेटर वाइंडिंग में आंशिक रूप से लघुपतन, इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सी दोष स्थिति में थर्मल अधिभार रिले एसी प्रेरण मोटर की रक्षा करता है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी अतिधारा, इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि 3 कला इंडक्शन मोटर की रोटर तुल्यकालिक गति को प्राप्त कर लेती है तो रोटर का क्या होता है? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट है। रोटर बार क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंडक्शन मोटर में रोटर में खुले सर्किट का क्या प्रभाव होता है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी मोटर बहुत कम गति से चलती है, इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? मोटर के कुछ समय चलने के बाद फ्यूज के लगातार उड़ने का क्या कारण है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी वाइंडिंग में खराब इंसुलेशन, इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 कला प्रेरण मोटर का क्या होता है अगर एक कला शुरू होने के दौरान विफल हो जाता है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए मोटर चलती है परंतु तुरंत रुक जाती है, इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 कला मोटर स्टार्टर का पास सिंगल फेज प्रिवेंटर के साथ बार बार ट्रिप
का कारण कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, OLR की गलत सेटिंग इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 कला मोटर स्टार्टर वाइंडिंग में आंतरिक ग्राउलर परीक्षण करते समय हेक्सो ब्लेड रखकर लघुपतित कुंडली दोष क्या दर्शाता है? दोष क्या दर प्रदर्शित करता है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, हेक्सो ब्लेड का तेजी से कंपन इसका करेक्ट ऑप्शन था। और हमारे ये पिछला मॉड्यूल ख़त्म हो जाता है। अब नेक्स्ट मॉड्यूल हमारा कौन सा है? नेक्स्ट मॉड्यूल है हमारा एसी सिंगल फेज मोटर। अब हमारा मॉड्यूल बढ़ता है, और मॉड्यूल बढ़ने से पहले क्या करते हैं हम, पेज पर कितने हमारे डायग्राम है उसको हम देख लेते हैं, ताकि क्या हो, कोई भी डायग्राम हमारा छूटना नहीं चाहिए, और बीच में हमारा मतलब हमको कभी भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए क्वेश्चंस पर। पिन पॉइंट फोकस रहना है आपको क्वेश्चंस पढ़ते समय, क्योंकि मार्क्स दिलाने वाले ये क्वेश्चंस हैं। बाकी आपकी भी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप स्टूडेंट्स हैं, कि आपको पिन पॉइंट फोकस रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकल चरण प्रेरण मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, लेंज का नियम इसका सही उत्तर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगल फेज मोटर का नाम क्या है? क्या नाम है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, स्थायी संधारित्र मोटर इसका सही उत्तर था। अब देख लेते हैं ये अस्थायी संधारित्र मोटर, तो ये हमारा इसका करेक्ट वाला ऑप्शन था, मतलब डायग्राम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्लिट चरण मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, लेंज का नियम इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकल मोटर किस प्रकार का निदर्शित है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, कैपेसिटर रन मोटर इसका करेक्ट ऑप्शन था। कौन सा? कैपेसिटर रन मोटर। अब डायग्राम को थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। तो ये हमारा इसका क्लियर वाला डायग्राम कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैपेसिटर रन मोटर इसका नाम है। अब हमारे पास बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एसी सिंगल फेज मोटर किस प्रकार को कम्यूटेटर मोटर प्रकार के तहत वर्गीकृत किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, प्रतिकर्षण मोटर इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर शुरू करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, फेज विभाजन की विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसी सिंगल फेज मोटर का प्रकार क्या है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, यहाँ पर क्या है, हमारे पास डायग्राम है, उसको कवर कर लेना है। ये हमारा इसका करेक्ट वाला डायग्राम है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस पर। अब उसके बाद नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर भी हमारे पास डायग्राम है, कोई दिक्कत नहीं है। सार्वभौमिक मोटर में अपकेंद्रीय स्विच गति नियंत्रण विधि में संधारित्र सी का उद्देश्य क्या है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, संपर्कों पर स्पार्क कम करें इसका करेक्ट ऑप्शन था। देख लेते हैं थोड़ा डायग्राम, थोड़ा क्या पूरा डायग्राम देख लेते हैं बढ़िया से। ये इसका करेक्ट वाला डायग्राम था, कोई झंझट वाली बात नहीं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। ये अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबमर्सिबल पंपों को रिवाइंड करने के लिए किस प्रकार के वाइंडिंग तार का उपयोग किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, पीवीसी कवर तांबे के तार इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, मतलब नेक्स्ट पेज पर। अब नेक्स्ट पेज पर बस केवल और केवल एक डायग्राम है, कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको ज़रूर से ज़रूर कवर करेंगे। पिन पॉइंट फोकस रहना है, और जब हमारे पास डायग्राम नहीं रहता है तो आपको बिल्कुल ध्यान देना है कि हम चीज़ों को रैपिडली कवर करेंगे, ताकि कोई टाइम वेस्ट हमारा ना हो। हमारा हम बोलने का मतलब आपका टाइम वेस्ट ना हो, ताकि क्या हो, आपको एकदम चीज़ें अधिक से अधिक कवर हो पाए और मार्क्स अच्छे से अच्छे आने चाहिए। पहला क्वेश्चन, किस प्रकार के एसी सिंगल फेज मोटर में कम स्टार्टिंग टॉर्क होता है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, प्रतिरोध स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकल चरण मोटर्स में अपकेंद्रीय स्विच का कार्य क्या है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट ऑप्शन है कौन सा? आरंभिक वाइंडिंग को विसंयोजित करना, इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वभौमिक मोटर का अनुप्रयोग कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, भोजन मिक्सर, इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाउंड रोटर के साथ कौन सा एकल कला मोटर फिट है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट ऑप्शन है कौन सा? प्रतिकर्षण मोटर। देख लेते हैं, कोई डायग्राम तो नहीं है इसमें, कोई डायग्राम वाला नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोध के संबंध में एकल चरण इंडक्शन मोटर की रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के बीच क्या संबंध है? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, रनिंग वाइंडिंग कम है
रनिंग वाइंडिंग कम है, वाइंडिंग अधिक, इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आच्छादित पोल मोटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का कार्य क्या है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, रोटर घुमाव शुरू करें, इसका करेक्ट ऑप्शन था। देख लेते हैं ये डायग्राम भी थोड़ा। तो ये है हमारा रोटर घुमाव शुरू करें, इसका करेक्ट ऑप्शन था। एक्स को ही बोलते हैं हम, थ्रेडेड पोल उसको बोला जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर में रोटेशन की दिशा कैसे उलट जाती है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट है कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, मुख्य वाइंडिंग टर्मिनलों को आपस में बदल करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एकल कला की मोटर में टेप फील्ड स्पीड कंट्रोल विधि कार्यरत है? करेक्ट ऑप्शन नंबर ए, यूनिवर्सल मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य मिक्सचर में किस प्रकार की एकल चरण प्रेरण मोटर का उपयोग किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट कौन सा? यूनिवर्सल मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकल चरण प्रेरण मोटर की स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग के बीच कोणीय विस्थापन क्या है? करेक्ट ऑप्शन नंबर सी, 90 इलेक्ट्रिकल डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि रिकॉर्डिंग उपकरणों के लिए हिस्टैरिसीस मोटर उपयुक्त क्यों है? करेक्ट ऑप्शन नंबर सी, शांत परिचालन। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू पानी पंपों के लिए कौन से मोटर पसंद की जाती है? करेक्ट ऑप्शन नंबर डी, संधारित्र आरंभ मोटर, इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब देख लेते हैं, ये हमारा पिछला वाला पेज था, बस इसमें केवल एक डायग्राम था, उसको हमने कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट पेज है हमारा, नेक्स्ट वाला। इस पेज पर कोई डायग्राम नहीं है, इसको भी हम कवर करेंगे और रैपिडली कवर करेंगे। क्यों? हमारा ये नॉर्मल सा नियम है। क्या नियम है? जब क्या है, पिन पॉइंट फोकस करने का होता है तो पिन पॉइंट फोकस करना है, नहीं तो क्या करना है, रैपिडली मूव कर जाना है ताकि टाइम बच पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की मोटर में अपेक्षाकृत कम टॉर्क होता है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, प्रतिरोध को शुरू इंडक्शन रन मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्लिट कला मोटर में अपकेंद्रीय स्विच का कार्य क्या है? करेक्ट ऑप्शन नंबर डी, आपूर्ति से शुरुआती वाइंडिंग बनाएं और तोड़ें, इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आच्छादित पोल पंखा मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क का उत्पादन कैसे करें? करेक्ट ऑप्शन नंबर ए, ध्रुव पर छल्ले का उपयोग करना, इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंखा मोटर सर्किट में एक अस्थायी संधारित्र का उपयोग करने का कारण क्या है? करेक्ट ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट है कौन सा? टॉर्क के लिए कला का विभाजन, इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी मोटर में आधी कुंडल वाइंडिंग होती है? करेक्ट ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट है कौन सा? छत का पंखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रनिंग वाइंडिंग कोर के निचले भाग में क्यों रखी जाती है? करेक्ट ऑप्शन नंबर डी, उच्च प्रेरण प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधे कुंडल कनेक्शन में 28 स्लॉट 14 ध्रुव और 14 कोयल वाले सीलिंग फैन में स्लॉट की दूरी की गणना करें। करेक्ट ऑप्शन नंबर ए, 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, आच्छादित पोल मोटर का अनुप्रयोग क्या है? करेक्ट ऑप्शन नंबर ए, हेयर ड्रायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ड डिस्क ड्राइव के लिए किस प्रकार के सिंगल फेज मोटर का उपयोग किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन नंबर ए, स्टेपर मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर में इस्तेमाल होने वाले सेंट्रीफ्यूगल स्विच का कार्य क्या है? करेक्ट ऑप्शन नंबर सी, 75 से 80% की गति तक पहुंचने के बाद शुरुआती संधारित्र को डिस्कनेक्ट करें, इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के सिंगल फेज मोटर का किसी अन्य प्रकार के सिंगल फेज मोटर की तुलना में बहुत अधिक स्टार्टिंग टॉर्क है? करेक्ट ऑप्शन नंबर है यूनिवर्सल मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संधारित्र को एकल कला स्थायी संधारित्र मोटर में कहाँ जोड़ा जाता है? करेक्ट ऑप्शन नंबर ए, स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ श्रृंखला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेबल पंखे में किस मोटर का उपयोग किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन नंबर डी, स्थायी संधारित्र मोटर, इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब नेक्स्ट पेज है हमारा, नेक्स्ट पेज हमारा ये वाला है। इसमें बस एक क्वेश्चन पर हमारा डायग्राम दिख रहा है, कौन सा? वो भी सेकंड नंबर क्वेश्चन पर। कोई बात नहीं, इसको हम आसानी से कवर करेंगे, पिन पॉइंट फोकस रख के कवर करेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। पहला क्वेश्चन, एकल कला मोटर रिवाइंडिंग में कुंडल समूह कनेक्शन गलत तरीके से जुड़ा हुआ है तो क्या प्रभाव है? करेक्ट ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट है कौन सा? मोटर नहीं चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिकर्षण मोटर में क्या प्रभाव होता है यदि चुंबकीय अक्ष दूसरी तरफ स्थानांतरित हो जाता है? करेक्ट ऑप्शन नंबर ए, रोटेशन की दिशा बदल जाएगी, इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब देख लेते हैं थोड़ा डायग्राम भी बढ़िया से ताकि कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, हमारा इसका करेक्ट वाला डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यही वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर शुरू होने के बाद अब केंद्रीय स्विच को डिस्कनेक्ट नहीं किया जाता है तो क्या प्रभाव पड़ता है? करेक्ट ऑप्शन नंबर सी, स्टार्टिंग वाइंडिंग जल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिकर्षण मोटर्स के रोटेशन की दिशा को कैसे उल्टा जाता है? करेक्ट ऑप्शन नंबर ए, ब्रश अक्ष को स्थानांतरित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यों एक संधारित्र अपकेंद्रीय स्विच गति नियंत्रण विधि में अपकेंद्रीय स्विच से जुड़ा हुआ है? करेक्ट ऑप्शन नंबर डी, संपर्कों में स्पार्क कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभाव क्या होता है यदि अपकेंद्रीय वाइंडिंग में पूरा होने के बाद स्प्लिट फेस मोटर में कुछ स्लॉट बिना वाइंडिंग
कि छोड़ गए हैं। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, समान रूप से काम करता है, इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वभौमिक मोटर की गति नियंत्रण में अपकेंद्रीय स्विच विधि में रेडियो व्यक्तिकरण को कैसे दबाया जा सकता है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, अपकेंद्रीय स्विच के दोनों ओर संधारित्र जोड़कर, इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट मॉड्यूल अब हमारा पहुंच गया है, नेक्स्ट पेज पर बढ़े तो नेक्स्ट पेज हमारा कौन सा है? नेक्स्ट मॉड्यूल ही है हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर कितने हमारे पास डायग्राम है? बस केवल एक डायग्राम है, वो भी क्वेश्चन नंबर 3 पर। कोई दिक्कत नहीं, इसको हम पिन पॉइंट फोकस करके हम चीज़ों को कवर करेंगे। मॉड्यूल हमारा कौन सा है? मॉड्यूल है हमारा अल्टरनेटर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आसानी से इसको हम कवर कर सकते हैं क्योंकि हम इसके लिए कैपेबल हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस पर। एक आदर्श अल्टरनेटर में ईएमएफ पर फेज की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ई इक्वल टू 4.44 FT, इसका करेक्ट ऑप्शन मतलब सही वाला उत्तर था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्टरनेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा खोजने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्टरनेटर के भाग का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, मुख्य ध्रुव रोटर। अब इसका डायग्राम देख लेते हैं। ये है हमारा मुख्य ध्रुव रोटर, इसको कहा जाता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको साइलेंट पोल रोटर भी कहा जाता है, इंग्लिश में कहा जाता है। ये चूँकि इंग्लिश हमारे क्या है, कंठस्थ है, मतलब इंग्लिश में क्या है, चीज़ें हम आसानी से उनको हम याद रह जाती है तो याद रह जाती है, बहुत ईजी लैंग्वेज है इसलिए। बट हम आपको हमेशा से कब चीज़ें बताते हैं कि आप क्या है, बहुत ईजी लैंग्वेज चूज करो, बट आपको क्या है, हमेशा से ही चीज़ों को बिना मतलब के भारी करने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए क्या है, आपको इंग्लिश में करना चाहिए, बट आपको जो पसंद करे आपको ज़रूर करना चाहिए। आप अपने हिसाब से भी कामों को कभी कभी करना चाहिए ताकि आपका भी मन संतुष्ट रहे। बट हम फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करने के लिए आपको वो बताते रहते हैं हमेशा से, और अभी भी बताते हैं, कल भी बताते हैं और परसों भी बताएंगे। हम क्यों बताएंगे? क्योंकि फ्यूचर क्या है, इंग्लिश का है। बिना इंग्लिश के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप पढ़ ले, नंबर तो ला लेते हैं, बट क्या है, आपको समझने में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्टरनेटर के ईएमएफ समीकरण की गणना करने का सूत्र क्या है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 4.44 kDkc FT 5M, इसका करेक्ट ऑप्शन था। कोई दिक्कत नहीं था, इसका करेक्ट ऑप्शन था ये वाला। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अल्टरनेटर को कैसे रेटेड किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, केवीए, इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्टरनेटर में प्रतिशत वोल्टेज विनियमन की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, VENL माइनस VFL डिवाइडेड बाई VFL मल्टीप्लाई बाई 100, इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1000 RPM पर 6 ध्रुवों वाले एक अल्टरनेटर की आपूर्ति आवृत्ति क्या है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 50 हर्ट्ज, इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 हर्ट्ज की आपूर्ति पर ध्रुवों वाले एक अल्टरनेटर की गति की गणना करें। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 3000 RPM। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो अल्टरनेटरों को समानांतर संचालन में डार्क लैंप विधि में लैंप किस स्थिति में बुझ जाते हैं? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, वोल्टेज और आवृत्ति बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्टरनेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण डीमैग्नेटाइजिंग प्रभाव का भरपाई कैसे करें? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, फील्ड उत्तेजना धारा में वृद्धि, इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंक्रोनोस्कोप का उपयोग किया है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। कौन सा समानता के लिए सही तुरंत संकेत दें, इसका करेक्ट ऑप्शन था। कोई डायग्राम था क्या? एक बस डायग्राम था, उसको हमने कवर कर लिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ताकि आपको हम क्या हो, आपका दिमाग एकदम पॉइंट टू पॉइंट क्या हो, कंसंट्रेट रहना चाहिए, एकदम पिन पॉइंट आपको फोकस रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई भी आपको हम क्वेश्चन मतलब कोई भी आपका डायग्राम नहीं छूटेगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। ये हमारा नेक्स्ट पेज है, यहाँ पर भी बस आपको एक डायग्राम दिख रहा है, उसको हम आसानी से कवर करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि इतनी चीज़ें हमने आसानी से हम इनको कवर करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ताकि क्या हो, हम जो स्टूडेंट्स हैं उनके हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके नंबर अच्छे से अच्छे आने चाहिए। पहला क्वेश्चन, अल्टरनेटर के रोटर को डीसी प्रदान करने वाले उपकरणों का नाम बताएं। नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, उत्तेजक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्टरनेटर में डैम्पर वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, हंटिंग के प्रभाव को कम करता है, करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्टरनेटर के समानांतर संचालन से पहले किस स्थिति को संतुष्ट किया जाना है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, फेज अनुक्रम समान होना चाहिए, इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 पोल वाले रेटेड वोल्टेज पर 50 हर्ट्ज की आपूर्ति आवृत्ति के साथ जुड़े एक अल्टरनेटर की गति क्या है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट है कौन सा? 1500 RPM, इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो अल्टरनेटरों के समानांतर
होने के दौरान दो लैंप किस हालत में जलते हैं और एक लैंप बुझ जाता है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि भार बढ़ता है तो अल्टरनेटर का टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाता है। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, आर्मेचर प्रतिरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसी जनरेटर में डैम्पर वाइंडिंग का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, हंटिंग प्रभाव को रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्टरनेटर का प्रकार क्या है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ब्रश रहित अल्टरनेटर। इसका डायग्राम था, हमने पहले से ही आपको कहा था, ये है ब्रशलेस अल्टरनेटर इसको कहा जाता है। बहुत इंग्लिश वाला चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाती है, तो हमको भी याद हो गया है। ये है ब्रशलेस अल्टरनेटर इसको कहा जाता है। ये है ब्रशलेस अल्टरनेटर, कोई बात नहीं है। इंग्लिश में चीज़ें इतनी ईजी है कि वो दिमाग में सेट हो जाती है, कभी भी देख लेते हैं तो। 4 पोल 50 हर्ट्ज अल्टरनेटर में आरपीएस में गति की गणना करें। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 50 आरपीएस इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, घूर्णन क्षेत्र प्रकार अल्टरनेटर का उपयोग करने का क्या फ़ायदा है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 2 स्लिप रिंगों की आवश्यकता होती है चाहे फेजों की संख्या कितनी भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्टरनेटर में फील्ड उत्तेजना धारा को बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ता है? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, विचलन को रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्टरनेटर में 30 डिग्री अल्फा के साथ 36 स्टेटर स्लॉट 4 पोल वाले घुमावदार के लिए पिच फैक्टर केपी की गणना करें। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, 0.965 इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्टरनेटर में हंटिंग के प्रभाव का कारण क्या है? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, लोड में निरंतर उतार चढ़ाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक अल्टरनेटर में लोड हटा दिया जाता है तो वोल्टेज 480 से 660 वोल्ट तक बढ़ जाता है। वोल्टेज विनियमन प्रतिशत में गणना कीजिए। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट है कौन सा? 37.5% इसका करेक्ट ऑप्शन था। और इस तरह से हमारे उस मॉड्यूल के क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। अब नेक्स्ट मॉड्यूल हमारा कौन सा है? नेक्स्ट मॉड्यूल है हमारा सिंक्रोनस मोटर एंड एमजी सेट। मॉड्यूल पर बढ़ने से पहले हमारा सीधा नॉर्मल पिन पॉइंट फोकस रहते हैं हम। क्या है पिन पॉइंट फोकस रहने का कारण है? क्योंकि हमारे पास डायग्राम इंग्लिश वाले पोर्शन में, बट हिंदी वाले क्वेश्चंस में नहीं है। तो जब नहीं है, हमको ज़रूरत है एमसीक्यूज़ की, तो क्या है, हम एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे। और कवर करने के साथ क्या होगा, हमारे जो डायग्राम है उनको भी हम कवर करेंगे, ताकि कोई भी मार्क्स नहीं छूटना चाहिए हमारा, और मार्क्स अच्छे आने चाहिए। यही तो फोकस रहता है बस। तो यही वजह है कि हम आपको बताते रहते हैं हमेशा कि क्वेश्चंस को देखने के समय आपको पिन पॉइंट फोकस रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्टर का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, सिलिकॉन नियंत्रित दिष्टकारी इसका करेक्ट ऑप्शन था। डायग्राम देख लेते हैं थोड़ा बढ़िया से। तो ये हमारा है इसका करेक्ट वाला डायग्राम। हिंदी में चूँकि याद नहीं रहता है तो इसका नाम है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर इसको कहा जाता है। हिंदी में नाम बहुत ज़्यादा याद नहीं रहता है, बट इंग्लिश में आसानी से याद चीज़ों को आप याद कर सकते हैं। कन्वर्टर का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है कौन सा? रोटरी कन्वर्टर इसका नाम है। ये है हमारा रोटरी कन्वर्टर। ये हमारा है कौन सा है? रोटरी कन्वर्टर इसको कहा जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हमारे पास बस दो ही हमारे पास इस पेज पर कितने थे? बस 2 डायग्राम थे, दोनों को डायग्राम कवर कर दिया। अब क्या करेंगे, चीज़ों को रिपीटली कवर करेंगे, ताकि आपका टाइम बच जाए और नेक्स्ट चीज़ों के लिए आपको उसका यूज़ करो। सिंक्रोनस मोटर ऑपरेशन के लिए डीसी आपूर्ति क्यों आवश्यक है? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, मोटर को तुल्यकालिक गति से चलाएं इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इन्वर्टर और कन्वर्टर दोनों के रूप में कार्य करता है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, तुल्यकालिक कन्वर्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्वर्टर का कार्य क्या है? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, डीसी को एसी में बदलना करेक्ट ऑप्शन इसका था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा परिवर्तक उपकरण ओवरलोड किया जा सकता है? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, दिष्टकारी यूनिट इसका करेक्ट ऑप्शन था। दिष्टकारी यूनिट मतलब SCR मतलब दिष्टकारी यूनिट इसका करेक्ट ऑप्शन था। मतलब उसका नहीं समझना है अभी, बहुत ज़्यादा अभी क्वेश्चंस कवर करने हैं। दिष्टकारी यूनिट इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंक्रोनस मोटर को चलाने के लिए उत्तेजक क्यों आवश्यक है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, मोटर को तुल्यकालिक गति से चलाएं इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एप्लीकेशन को केवल डीसी की आवश्यकता है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, विद्युत लेपन इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिष्टकारी डायोड में LED को कन्वर्टर्स के रूप में क्यों टाला जाता है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, बहुत कम शक्ति युक्त इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंक्रोनस मोटर्स का मुख्य अनुप्रयोग कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइस इसका करेक्ट ऑप्शन था। ये हमारा पेज खत्म हो गया। अब नेक्स्ट पेज है हमारा ये वाला। इस पेज पर हमारे पास बस केवल एक डायग्राम है, कोई झंझट नहीं है, हम उसको आसानी से कवर कर सकते हैं।
ताकि क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा हमारे एमसीक्यूज को क्लियर करने में। मोटर जनरेटर सेट का लाभ क्या है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, डीसी आउटपुट वोल्टेज को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोटरी कन्वर्टर में एक्स भाग एक्स का क्या कार्य है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, वितरित प्रत्यक्ष धारा नियंत्रित करता है, इसका करेक्ट ऑप्शन था। देख लेते हैं डायग्राम, ये इसका करेक्ट वाला डायग्राम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो गया क्वेश्चन हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये वाला। शुरू में एक तुल्यकालिक मोटर में डैम्पर वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, एक नियत गति बनाए रखने के लिए एक उच्च चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करें, इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंक्रोनस मोटर सिंक्रोनस गति में से क्यों नहीं चलती है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, अपर्याप्त उत्तेजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंक्रोनस मोटर को सिंक्रोनस कंडेंसर के रूप में कैसे उपयोग किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, रोटर उत्तेजना में बदलाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुल्यकालिक मोटर में डैम्पर वाइंडिंग का क्या कार्य है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, सिंक्रोनस मोटर शुरू करें, इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से कन्वर्टर में उच्च दक्षता है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर है एससीआर कन्वर्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैसे तुल्यकालिक मोटर पावर फैक्टर सुधारक के रूप में काम करता है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट है। कौन सा फील्ड उत्तेजना में बदलाव, इसका करेक्ट ऑप्शन था। एक डायग्राम था, एक डायग्राम हमने आपको बता दिया था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर।